टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी का जो सीरीज चला रहे हैं, आज का ये 7वां वीडियो होगा और हम लोग का चैप्टर का नाम होगा मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान, जिसमें हम लोग कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र के बारे से रिलेटेड जितने भी अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अधिकतम भार बना है, हमारा शरीर का जो अधिकतम वेट है किससे बना हुआ है? तो जल का बना हुआ है। अधिकतर वेट किस में? तो जल से होता है। एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखेंगे। देखिए, क्या है, मानव शरीर का अधिकतम जो जल का जो भार होता है 60 से 70% के आसपास होता है। और एक नवजात नवजात शिशु के शरीर के भार का लगभग 75% भाग उसका क्या होता है? जल जल का वेट होता है उसमें। और उसका एक वयस्क पुरुष के शरीर का भार जो होता है 60 से 65% क्या होता है? तो जल का बना होता है। जल जल के भार के बराबर होता है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत जल होता है? तो हम लोग देखे थे ना अभी जस्ट, कितना? 60 से 65%। तो 65 है ना, 65% होता है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है? लगभग 75% क्या होता है? पानी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस तत्व है ना, देखिए तत्व पूछ रहा है, तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तत्व में पूछ रहा है ना, क्या किसका होगा? तो ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन का अधिक होता है तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे ना, तो ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है? तो 65% के आसपास होता है ना। और कार्बन कार्बन कितना होता है? तो 18.5% होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? तो 9.5% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? तो 3.2% होता है। कैल्शियम कितना होता है? तो 1.5% होता है। और फास्फोरस कितना आता है? तो 1% होता है। आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसको भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ना, इनमें से खोजना है ना। इनमें से हम लोग देखे थे ना, फास्फोरस कितना है? तो फास्फोरस 1% है। और कैल्शियम कितना था? तो कैल्शियम 1.5% है। तो इनमें से कौन अधिक है? तो कैल्शियम है ना, कैल्शियम। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होता है, में वयस्क मानव, जो वयस्क मानव होता है उसके शरीर में कितना अस्थि होती है? तो कितना अस्थि? तो 206 हड्डियां होती है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात ज्ञात हड्डियों की संख्या, तो कितनी ज्ञात हड्डियों की संख्या? तो 206। अभी हम लोग जस्ट पिछला क्वेश्चन में देखे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। जब मानव का 20 वर्ष आयु हो जाएगा तो क्या होगा? वयस्क हो जाएगा। वयस्क हो जाएगा तो कितना? 206 हड्डी होगा ना। तो ऑप्शन में 206 नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, है ना। स्टेपीज ये कान की हड्डी होती है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो बड़ी हड्डी कौन होती है? तो फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है ना। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी मतलब छोटी हड्डी पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो कान में। और बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांग में, है ना। ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य का खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 28 अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव 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 हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े पसलियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, पैर की हड्डी क्या होती है? तो ठोस होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? तो कूल्हे कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन क्या ऑर्थोप्लास्टिक कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यस्थ है ना, इलास्टिक इलास्टिक उत्तक उत्तक क्या है? टिश्यू को, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं। तो क्वेश्चन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जो जोड़े रहता है ना, उसे उसे क्या कहते हैं? स्नायु
स्नायु या लिगामेंट, है ना। हड्डियों को हड्डियों से जोड़े रहता है, उसको स्नायु या लिगामेंट कहते हैं ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी होती है, दांतों पर जो परत जमा होता है वो किसकी बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है, तो भोजन के कण, है ना, थूक एकदम एवं क्या है, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्यों, तो नाखून क्या होता है, नाखून एक मृत कोशिका है ना, जिसके देव द्रव द्वारा बने होते हैं ना, द्रव द्वारा बने होते हैं। इसके रक्त, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त संचलन नहीं होता है, जिस कारण क्या होता है, इसको मतलब नाखून काटते समय दर्द हम लोग को नहीं एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि आंसर क्या होगा, तो नाखून जो है, नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिसमें रक्त संचालन नहीं होता है ना, इसी वजह से दर्द की एहसास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मतलब हड्डी एवं दांत के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है अस्थि और दांत दांत के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूत के लिए आवश्यक नहीं होता है, तो कौन आवश्यक नहीं होता है, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, इसके लिए आवश्यक नहीं होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और क्या, फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक होते हैं, इसकी कमी से क्या होता है, अस्थि एवं दांत संबंधित बीमारी हो जाती है। जबकि आयोडीन क्या है, आयोडीन आयोडीन क्या, थायराइड थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग में लाया जाता है ना, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत जो है दो बार विकसित होते हैं ना, ध्यान रखेंगे। 20 दांत दो बार विकसित होते हैं, बाकी एक ही। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, दृढ़ भाग कौन है, तो दंत वलक है ना, दंत वलक को जो है ना एनेमल भी कहा जाता है ना, ये लोग ध्यान, ये सब ध्यान, ये क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है, ये मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं ना, ध्यान रखेंगे पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है, मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होता है, तो जबड़े में, जबड़े क्या होता है, सबसे मजबूत मांसपेशी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहीं तक था कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहीं तक था। तो इसका फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।